बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है और वो है अर्नब गोस्वामी की चैट। ये बेसिकली व्हाट्सएप पर इसकी चैट थी जो मुंबई पुलिस ने 500 पेजेस की इसकी चैट लीक कर दी। एक तो इंडिया के अंदर इंटरनली ये शख्स किस तरह अपने प्रोग्राम्स के लिए टीआरपी लेता रहा, किस तरह जाली तरीके से इसने मोदी का सहारा लेकर चैनल्स बंद करवाए, उनकी रेटिंग पीछे करवाई, अपने चैनल को आगे बढ़ाया। ये तो इंडिया का इंटरनली इशू है। हमारे लिए इसमें क्या है जी? ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इस चैट के अंदर जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, इतनी चीजें लीक हो गई हैं कि इंडिया के हवाले से सारे का सारा भांडा फूट चुका है। अब इस चैट में आसिफ गफूर साहब ने किस तरह और पाकिस्तान के शाहीनों ने इनकी धज्जियां उड़ाई, इनका सारा प्लान बर्बाद किया। गौर से आपने एक एक चीज समझनी है। हमारे काम किसमें क्या चीज है वो समझनी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, टीआरपी का जहाँ तक मामला है, ये किस तरह रेटिंग हासिल करता है, इसमें यह बताया गया कि वो मोदी से मदद मांग रहा, मोदी के लोगों ने कैसे उसकी मदद की, जाली सॉफ्टवेयर लगाकर किस तरह टीआरपी की, कैसे मोदी बताता है। असल कहानी हमारे लिए क्या? हमारे लिए इसमें यह है कि असल में ये आप जानते हैं कि पुलवामा ड्रामा किया इन्होंने और सारी दुनिया को पता था। जनरल आसिफ गफूर ने इस पर कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि किस तरह इंडिया ने सारा तमाशा, सारा खेल किया है, क्या कुछ था। हकीकत टीवी ने भी आपको बताया था। अब आप याद कीजिए, 3 चीजें आपको हकीकत टीवी ने बताई थी। नंबर 1 आपको ये बताया था, एक तो पाकिस्तान के जहाज उधर घुसे, हमने वहां पर जाकर हमला किया। DGISPR ने आपको बताया कि हमारे जहाज नहीं गए। ये असल में उन्होंने जो बयान दिया वो ज़बरदस्त हिकमत अमली थी, लेकिन हकीकत टीवी अपनी बात पर कायम है कि पाकिस्तान के जहाज उधर घुसे, हम उनका आर्मी चीफ मारने वाले थे। फिर आपको कहा कि उस रात से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इतनी शदीद तरीके से हमने उनके सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया, मारा, और इतनी तादाद के अंदर के सैकड़ों यानी 100 से कई ज़्यादा गुना हमने उनके रात को फौजी मारे। एक आपको क्लिप सुनवाएंगे DGISPR का जो इसकी तस्दीक भी करते हैं, और उसके अलावा आपको बताया था कि उस रात एटमी जंग होते होते रहेगी, इसका भी क्लिप सुनवाएंगे। अब ये चीजें समझ आ गई। DGISPR ने कहा और उस वक्त के तमाम लोगों ने कहा कि हम वहां पर गए नहीं, हमने यहां से फायर किया और सब कुछ किया हमारा। अब इसकी चैट के अंदर ये चीज लिखी है कि जब पुलवामा ड्रामा होता है तो इसको मोदी ने पहले ही बता दिया था। ये अपने दोस्त से चैट करते हुए कहता है कि मैं ग्राउंड पर पहले ही मौजूद हूँ जब वहाँ पर ये हमला और ये उनके इंडियन फौजियों के ऊपर सब कुछ हो रहा था। तो ये जनाब पहले ही कैमरा लेकर अपनी टीम और तमाम चीज़ें, इनका जो पूरा नेटवर्क था वो वहाँ पर मौजूद था। अब असल में मोदी ने इसको बता दिया और आगे क्या कहता है कि हम लोगों ने आज जश्न मनाया। इस चैट के अंदर ये लिखा आ रहा है कि हमने जश्न मनाया जब क्या हो रहा, पूरा भारत उस वक्त सोग में डूबा हुआ था और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो ये जनाब कह रहे थे कि हम जश्न मनाया, आज हमारे लिए बड़ा दिन है और इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अब हमारा वो मकसद पूरा होने जा रहा है जो हमने करना है। फिर असल में बालाकोट हमले से 3 दिन पहले ये अपने दोस्त को चैट पर बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, और अचानक से उसके बाद हम पूरे का पूरा मलबा, सारी चीज़ें पाकिस्तान पर डालेंगे, तुम सिर्फ इंतज़ार करो। फिर होता यूँ है कि बालाकोट का ड्रामा होता है और बालाकोट के ड्रामे के अंदर ये आते हैं मारने के लिए, नहीं होता, हमारे दरख्त मारते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके बाद इसको हिदायत, यानी आप अंदाजा कीजिए मिलिट्री के सीक्रेट्स 3 दिन पहले इस शख्स को पता थे कि यहाँ पर हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसको मोदी ने बताया था। और क्यों? देखिए, DGISPR ने एक बात की थी कि पूरा मीडिया शो था, उन्होंने इलेक्शन जीता था। अब इस चैट के अंदर ये जनाब अपने दोस्त को कहते हैं कि असल में हम ये जो काम करने जा रहे हैं उसके बाद मोदी बहुत बड़ा एक लीडर बनेगा, और वो आगे से कहता है कि हमला जो हुआ है, जब स्ट्राइक के बाद काम होता है, इससे तो मोदी इलेक्शन जीत जाएगा। अब याद कीजिए DGISPR जो साबिक हमारे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने कहा था पूरा इलेक्शन जीतने के लिए काम किया, अगर सारी दुनिया को पता। वो आगे से कहता है हमले के बाद, अच्छा अर्नब गोस्वामी वो जो कल रात को बालाकोट का हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने सारा कुछ बताया, इसका मतलब है ये इसी की तुम बात कर रहे थे। वो आगे से कहता है अभी बड़ा कुछ होना है, और मोदी की जानिब से इस चैट के मुताबिक इसको हिदायत दी जाती है कि आप लोगों ने
पूरी तरह सिर्फ पाकिस्तान पर मलबा डालना है। और फिर इस चैट में ये कहता है कि पाकिस्तान के तैयारे श्रीनगर तक पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर उन्होंने, वो अभी तक निकले नहीं, यानी ये चैट पर उसको बता रहा है कि जिस वक्त की मालूमात इस तक एक एक चीज पहुंच रही थी, यानी जब पाकिस्तान के तैयारे वहां पर घुसे, वहां पर बमबारी कर रहे थे, वहां पर सूरत हाल थी, तो ये जनाब अपने दोस्त को बता रहा है कि अभी तक पाकिस्तान के तैयारे श्रीनगर में है और वहां से वो गए नहीं है और वो क्रॉस करके गए हैं और उसके बाद फिर वो आगे चल चल काम होता है। अब प्लान इनका क्या था? प्लान इनका ये था, अर्नब गोस्वामी को ये और तमाम लोगों को टास्क ये दिया गया था, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, कि जैसे ही हम ये काम करेंगे आपने मीडिया चैनल्स पर उस वक्त काम शुरू ये कर देना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये हुआ वो हुआ। उस दिन पाकिस्तान ने पलट कर दिया वार, और असल में जब हमने पलट कर इन पर हमला किया, DGISPR उस वक्त के जनरल आसिफ गफूर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यानी आप सोच लें DGISPR साबिक इनके लिए नाइटमेयर साबित हुए। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अल्फाज यूज़ किए, उन्होंने कहा 2 पायलट्स हमारे पास है, यानी कमाल तरीके से इनके ऊपर रोष पड़ गई। इनका प्लान कुछ और था, इन्होंने सेलिब्रेट करना था अगले पूरे हफ्ते तक, इसको बताया गया था, पहले इसको बता दिया था 3 दिन पहले, यानी 23 फरवरी को ये अपने दोस्त को कह रहा है पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होने जा रहा है और हमने इतना बड़ा स्ट्राइक प्लान किया, ये कोई नॉर्मल स्ट्राइक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद जब पुलवामा ड्रामा हो रहा था तो ये जनाब मौजूद थे फील्ड के ऊपर, यानी आप अंदाजा कीजिए, चैट के अंदर ही अपने दोस्त को कहता है कि आधा घंटा पहले ही ये मौजूद है, कुछ कश्मीर में होने जा रहा है। अपने दोस्त को लिखता है कश्मीर में कुछ एक बड़ा वाकया होने वाला है और मैं पहले ही मौजूद हूँ, यानी हमले से ये जो कुछ भी हो, ये अपनी पूरी टीम को लेकर आधा घंटा पहले ही वहां पर मौजूद था। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या है कि मिलिट्री ऑपरेशंस तक इनको पता थे और ड्रामे से पहले आधा घंटा पहले ये टीम लेकर वहां पर पहुंचा हुआ था, और किस जगह पर, जहां पर इसको ये भी पता था इस किसी जगह के ऊपर हमला होने जा रहा है, पुलवामा ड्रामा। उसके बाद जब ड्रामा हो जाता है तो ये कहता है कि आज हम जीत गए, यानी जिस मकसद के लिए ये काम करवाया गया था अब वो पूरा हो गया। अब मोदी इलेक्शन भी जीतेगा। इलेक्शन के बाद अब पाकिस्तान पर फिर ये कहता है कुछ बड़ा हमला होने जा रहा है, वो भी हुआ। असल में प्लान इनके बिल्कुल ठीक चल रहे थे, वो प्लान खराब कैसे हुए, अब जरा ये DGISPR का आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं साबिक जनरल आसिफ गफूर का। इसमें हकीकत टीवी की जो बातें हैं वो भी आपको रिमाइंडर करवा दे जो 27 फरवरी के बाद आपको कही थी, जिसमें DGISPR ये कह रहे हैं कि आप जरा जाकर बताइए तो सही जरा इनको कि उस रात हुआ क्या था। यानी एक तो आपको नजर आता है 27 फरवरी, एक अलग से पूरा 27 फरवरी हमने बॉर्डर पर रखा हुआ था, हमने उनके 135 के करीब जवान मारे थे। हकीकत टीवी अपनी बात पर आज भी कायम है। जरा DGISPR साबिक का क्लिप आप सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा। और यही वो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो चीज़ें थी जिन्होंने इंडिया का प्लान बर्बाद किया। आज पाकिस्तान कैश करे इस अपॉर्चुनिटी को, पूरी दुनिया को बताए कि एक शख्स की चैट मुंबई पुलिस लीक करती है और वो जश्न मना रहा है, और आधा घंटा पहले हमले से वो पहले कैसे टीम को लेकर पहुंचा तो सबको बता रहा है कि मैं देखो सबसे पहले रेटिंग के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, किसी को भी नहीं पता इस जगह का, और मैं सबसे पहले टीम को लेकर पहुंच चुका हूँ। ये सबसे पहले आप DGISPR का क्लिप देखिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि इंडिया ने क्या कुछ छुपाया और मामला क्या रहे। हमारा गाना था वो आपने गाना बना के डाल दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। आपके बिहेवियर में हमने चेंज डाल दी है। आप जो बिहेवियर चेंज हमारे में चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा जब 28 को आप मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहे थे तो आपने उसकी तैयारी भी देखी, जवाब में हमने क्या किया वो भी अपने मीडिया को बताइए। और उस रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ क्या हुआ करनी पड़ी, कितने जवान आपके उस रात मारे गए, मीडिया के सामने लेके आए। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।